अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू की और टेक्निकल राउंड की, जिसमें वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग को टेस्ट करते हैं। एक कैंडिडेट अपनी जो है ना वो लॉजिक्स में कितना स्ट्रांग है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके पास एसक्यूएल की भी क्वेरी हो सकती है, आपके पास एक्सेल की क्वेरी हो सकती है, आपके पास पावर बीआई का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर सम टाइम बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि पाइथन की भी क्वेरी हो सकती है। आज मैं एक मशीन राउंड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जिसको मैंने पावर बीआई में सॉल्व करना है। और आज 2-3 डैक्स जो हमारे एडवांस डैक्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत फायदा भी होगा। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलता हूँ अपने टेबल्स की तरफ या क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको चेक करा होता है कि हमारे पास जो है ना केस स्टडी क्या है, हमारे पास अवेलेबल गिवन जो है ना कौन से टेबल्स हैं। हमारे पास 2 टेबल्स है बेसिकली। मशीन राउंड इंटरव्यू क्वेश्चन इसका हेडिंग है, यू हैव टू टेबल्स प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है एंड सब कैटेगरी है। ये हमारे पास एक टेबल है। दूसरा टेबल हमारे पास सेल्स का है, इनवाइस नंबर, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट एंड रेवेन्यू। ये हमारे पास दो टेबल्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस क्या है इनको सॉल्व करने के। तो हमारे पास बेसिकली 3 क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिल्ड अ रिलेशनशिप मॉडल बिटवीन दीज टेबल्स। मतलब उन टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जो को डेटा मॉडलिंग जिसको बोलते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है क्रिएट अ डेक्स मेजर फॉर टोटल सेल्स पर कैटेगरी। हर कैटेगरी के हवाले से आपने सेल्स जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, टोटल सेल्स। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है शो विच कैटेगरी हैज डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड ओवर द लास्ट 3 मंथ। फर्स्ट दो जो क्वेश्चन है वो तो बड़े इजी हैं, लेकिन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वन, इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ये आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप लॉजिक में बिल्ड करूंगा देन आपको जो है ना वो आइडिया होगा कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वीडियो यहाँ पे पास करें, सब लोग अपने अपने तरीके से ट्राई करें, देखिए वो किस तरीके से सोल्यूशंस को जो है ना इसके सोल्यूशन जो कर रहे हैं या इसका हल कर रहे हैं। तो वो लाजमी अपने मुझे कमेंट्स में शेयर करें कि आपने किस वे में इसको सॉल्व किया। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पावर बेक स्क्रीन पे जंप करता हूँ और आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। मैं अपनी पावर बेक स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो यहाँ मेरे पास टेबल ऑलरेडी लोडेड है। मैं टेबल लोड करना नहीं बता रहा आज, ना ही जो है मैं टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ उसमें। तो मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल हैं और तीसरा जो टेबल मुझे शो हो रहा है यहाँ पर डेट टेबल का। थोड़ा ज़ूम करता हूँ आपको। ये डेट टेबल का भी मेरे पास एक टेबल है। ये टेबल मैंने क्यों क्रिएट किया उसकी वजह बताता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो याद भी रखिएगा, क्योंकि आपके पास भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको एक सेपरेटली डेट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सेल्स का टेबल है जिसमें मेरे पास ऑर्डर डेट है कि किस किस डेट को जो ना ऑर्डर हुए हैं, तो उसमें पॉसिबल है कि सम टाइम मिसिंग वैल्यूज हों। मींस के फॉर एग्जांपल जनवरी की सेल है, फरवरी की है, मार्च का मंथ में कोई सेल नहीं हुई, और फिर जो है ना अप्रैल की ऑनवर्ड सेल्स हैं। तो जैसे ही आप जो है ना डैशबोर्ड बिल्डिंग करेंगे या चार्ट्स क्रिएट करेंगे, तो आपको बीच में से जो है ना, या फॉर एग्जांपल आप लाइन चार्ट बना रहे हैं तो लाइन आपकी दरमियान में ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मार्च के मंथ में तो कोई सेल नहीं है, तो वो पैटर्न बड़ा बुरा लगेगा। तो इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप जितनी भी जो डेट्स हैं आपकी, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम डेट निकाल के उसके दरमियान जितनी भी डेट्स हैं उसका एक जो है ना अलग से टेबल क्रिएट कर लें, जिसमें आपके पास सारी डेट्स आ जाएंगी। तो अगर आपके पास किसी मंथ की अगर सेल्स मिसिंग हुई तो वहां पर जो है ना वो लाइन तो शो होगी, लाइन टूटेगी नहीं, लेकिन आपके पास वैल्यूज कम होंगी, मीन्स जो है ना वहां पर सेल कोई भी नहीं होगी। तो एटलीस्ट वो पैटर्न हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो डेट टेबल क्रिएट करना बड़ा सिंपल है। डेट टेबल पे मैं क्लिक भी करता हूँ, आप चेक कराता हूँ ये बेसिकली डेट्स हैं, और मैं चेक कराता हूँ कि इसकी लॉजिक बिल्डिंग क्या है डेट टेबल की। तो यहाँ पे सिंपली डेट टेबल में क्या है, मैं थोड़ा सा अपने डेक्स की जो है ना वो इंक्रीज करता हूँ। हाँ, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ तक जो है ना वो बेहतर है। तो ये है कैलेंडर, इसका डेक्स यूज हुआ है, और मिनिमम सेल्स डेट कमा मैक्सिमम सेल्स डेट। यहाँ पर कैलेंडर जो हमारा डेक्स है वो दो जो है ना पैरामीटर लेता है, जैसे मिनिमम सेल डेट हमने निकाल लिया है और मैक्सिमम सेल डेट निकाल लिया है। उन दोनों डेट्स के दरमियान जितनी भी डेट्स है उसका जो है ना हमें एक कैलेंडर या जो भी जो है ना वो टेबल क्रिएट करके दे देगा। देन हम उसके साथ जो है ना वो डेटा मॉडलिंग करेंगे। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा यह था कि सबसे पहले आपने मॉडल बिल्ड करना है या रिलेशनशिप बिल्ड करना है इनका। तो प्रोडक्ट्स और सेल्स के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप है, जिस कॉलम पर रिलेशनशिप है वो हमारा बेसिकली प्रोडक्ट आईडी है, जो कि यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो सिंपली हम इस प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ आके प्रोडक्ट आईडी पे छोड़ देंगे। ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट कर लेगा। इन द रिलेशनशिप यू कैन सी दैट वन टू मेनी रिलेशनशिप।
तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूंगा। वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब यह है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है वो यूनिक है हर प्रोडक्ट्स के हवाले से, जबकि सेल्स जो टेबल है वहाँ पर जो है ना वो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास मल्टीपल भी हो सकती हैं, डुप्लीकेट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट्स के कई ऑर्डर हो सकते हैं। हमने अभी जो तीसरा टेबल क्रिएट किया था डेट टेबल का, उसका भी हमने जो है ना इसमें साथ इसके साथ जो है ना वो हमने करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो मैं एक्चुअल डेट को यहाँ पे पकड़ के इस पर ड्रॉप करता हूँ ऑर्डर डेट पे। ये ऑलरेडी ये भी जो है ना एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा, तो इसको मैं जो है ना सेव कर लेता हूँ। अब हमारे रिलेशनशिप का जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है हमारा सिनेरियो। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये कह रहा था कि हमें टोटल सेल्स जो है ना वो चाहिए पर कैटेगरी। उसके दो ऑप्शन है अब निकालने के, तो मैं सेल्स टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू मेजर जो है ना वो बिल्ड करता हूँ। तो टोटल सेल्स निकालने के हमारे आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप जो है ना वो सिंपली सम ऑफ सेल्स करेंगे और हर कैटेगरी पे फिल्टर जो है ना वो लगाएंगे, या हर कैटेगरी की जो है ना हिसाब से चार्ट बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ वो कैसे। टोटल रेवेन्यू हम जो है कर लेते हैं। तो अब इसको सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास टोटल शेयर्स का जो है ना एक सिंपल आ जाएगा, मैयर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बिल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लाइन चार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसकी ड्रॉप करता हूँ कैटेगरी, हमें क्योंकि कैटेगरी वाइज चाहिए था तो मैं कैटेगरी को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और टोटल सेल्स को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो ये टोटल सेल्स हमारे पास निकल के आ गई। एक ये भी ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक और मेजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके सेल्स टेबल पे, और देन मैं आपको बताता हूँ कि डेक्स मेजर के थ्रू भी आप जो है सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, या डेक्स मेजर के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सेल्स जो है ना पर कैटेगरी। तो टोटल सेल्स पर कैटेगरी में इसको नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल सेल्स जो है ना वो ऑलरेडी है मैयर एज अ मैयर। तो मैं शिफ्ट पकड़ के एंटर करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है ना वो फार्मूला यूज करूंगा सम एक्स का। सम एक्स जो है ना वो हर एक रो पे जाके आइटरेट करेगा, हर एक रो के हिसाब से जो है ना वो आइटरेट मतलब जो है ना हर एक रो पे जाके चेक करेगा कौन सा फिल्टर पीछे अप्लाइड है, और उसके हिसाब से जो है ना वो टोटल सेल्स हमें निकाल के दे देगा। वो हमें टोटल सेल चाहिए हर कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ना हमसे वो जो मांग रहा है सबसे पहला पैरामीटर, वो हमसे टेबल मांग रहा है। तो हमारे पास तो कॉलम है, तो हम टेबल तो नहीं है, तो अब उसके लिए जो है ना वो हम सिंपली वैल्यूज का जो है ना वो फंक्शन यूज कर सकते हैं या डेक्स यूज कर सकते हैं। वैल्यूज पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो है ना वो सबसे पहले मांगेगा। यहाँ पर मैं आपको ये ये सबसे पहले हमसे जो है ना वो कॉलम मांगेगा। हमने कॉलम जो है ना वो कैटेगरी का देना है, प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमने एक्सप्रेशन क्या देना है, हमने टोटल सेल्स करनी है। तो टोटल सेल्स का हमारे पास ऑलरेडी मेजर कैलकुलेटेड है, हम टोटल सेल्स यहाँ पर कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो सिंपली जो है ना अब इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये टोटल सेल्स निकल जाएगी हर एक कैटेगरी के हिसाब से। आप इसको भी ड्रॉप करेंगे तो दोनों जो है ना वो वैल्यूज करेक्ट होंगी। मैं इसमें टोटल सेल्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो टोटल सेल्स पर कैटेगरी को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, देन भी वैल्यूज आर सेम। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज आ चुकी है टोटल सेल्स पर कैटेगरी। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो कि बहुत ईजी भी था। अब आते हैं दूसरे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सॉरी, यहाँ पर वो आपकी लॉजिक टेस्ट करता है कि आप किस वे में लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन चेक करवाता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन था, शो विच कैटेगरी हैज डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड ओवर द लास्ट 3 मंथ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें वो कैटेगरी फाइंड करनी है जिसमें लास्ट 3 मंथ से सेल डिक्रीज कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जनवरी से दिसंबर का डेटा है, तो लास्ट 3 मंथ्स में हमारे पास जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के मुकाबले में जो अगली नवंबर और दिसंबर के जो 2 मंथ्स हैं उनमें सेल्स जो है ना वो डिक्लाइन की हो, डिक्रीज की हो। हमने वो कैटेगरी निकालनी जिसमें लास्ट 3 मंथ्स में जो है ना हमारे पास सेल डिक्रीज कर रही हो। तो अब हम चलते हैं वापस और भी स्क्रीन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े जो है ना तरीका से समझिएगा। तो मैं भी जो है ना पहले अपना मेजर बिल्ड करता हूँ, न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको नाम दे देता हूँ, मेजर को डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड का ही नाम दे देता हूँ, डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड। अब हमारे पास जो फार्मूलाज यहाँ पर जो है ना बिल्ड करने हैं, हमने यहाँ पर अप्लाई करने हैं, उस पे आते हैं। यहाँ बेसिकली हमने जो है ना वो जो हमारे पास करंट मंथ की सेल है, जैसे ही हम चार्ट्स पे वैल्यू जो है ना इंटर करेंगे अपने, जो टोटल सेल का हमारा पहला मेजर था वो हमें जो है ना वो करंट मंथ की सेल दे देगा। मीन्स चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो फिल्टर हो जाएगा। हमने 1 मंथ पहले की और 2 मंथ पहले की, मीन्स प्रीवियस मंथ इन द मंथ
प्रीवियसली इन अ मंथ फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, उस मंथ की हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है और उन तीनों को अपने इफ कंडीशन में कंपेयर करना है। तो हम उस पे जो है ना फार्मूला अप्लाई करते हैं। वेरिएबल यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कि हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है। मैं पहले प्रीवियस मंथ की सेल निकाल लेता हूँ, प्रीवियस मंथ इसको मैं नाम देता हूँ। एंड देन अब यहाँ पर मैं जो है ना वो अपना फार्मूला ऐड करता हूँ। तो मेरे पास कैलकुलेट का मैं जो है ना वो ऑप्शन यहाँ पर यूज करूंगा, कैलकुलेट जो फार्मूला है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमने टोटल सेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम उसी को यूटिलाइज करेंगे। टोटल सेल का जो हमारे पास मेजर कैलकुलेटर था, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। और देन हमारे पास अब जो है ना हमारे पास आ गया जी कंडीशन, कि हमने कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है और कौन सा फार्मूला यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला ऐड करूंगा डेट ऐड का। डेट ऐड का जो फार्मूला है वो ये करता है कि आप जो है ना जो डेट्स ऑर्डर डेट्स होती है, हमारे डेट का जो कॉलम होता है वो अप्लाई उसमें जो है ना देंगे, और उसके फिर अकॉर्डिंग अपने जो है ना फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि आपको 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ की बाद की डेट्स चाहिए, पहले की चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी ऑर्डर डेट का सॉरी जो हमने लादा से जो कॉलम जो हमने क्रिएट किया था वो यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डेट का जो कॉलम था डेट टेबल में वो हम यूज करेंगे। एंड देन हम जो है ना हमें 1 मंथ बैक की चाहिए, तो यहाँ पर हमने जो है ना वो ये यूज करना है कि हमें 1 मंथ बैक की कंडीशन यूज करनी है। तो हम -1 करेंगे, -1 करेंगे तो 1 मंथ पीछे चला जाएगा। और देन हमारे पास जो मंथ का हमने फिल्टर ऐड करना है और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमें जो है ना 1 मंथ पहले की सेल करिए सॉरी कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह हमने 2 मंथ्स बैक की सेल कैलकुलेट करनी है, तो मैं 2 मंथ बैक यहाँ पर 2 मंथ्स बैक का यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं अगेन कैलकुलेट का फार्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे 2 मंथ बैक की सेल्स चाहिए। तो मैं कैलकुलेट यहाँ पर यूज करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मुझे टोटल सेल्स हमारे पास ऑलरेडी मेजर कैलकुलेटेड है, तो वो हम यूज करेंगे। और हमें डेट ऐड अगेन जो है ना हम यूज करेंगे। और यहाँ पर अपनी जो डेट का कॉलम था एक्चुअल डेट जो हमने अलग से क्रिएट किया था वो यूज करेंगे। एंड देन हम -2 यहाँ पर इस बार हम -2 यूज करेंगे, हमें 2 मंथ बैक चाहिए जाएंगे, और मंथ का जो फार्मूला है वो ऐड करेंगे, उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आएंगे हमारे पास रिटर्न का ऑप्शन है। रिटर्न में हमने कंडीशन यूज करनी है, अगर जो टोटल सेल की जो हमारी टोटल सेल थी वो बेसिकली जब चार्ट में ऐड होगी तो वो करंट मंथ की सेल होगी, वो अगर स्मॉल है 1 मंथ पहले वाली सेल से, और एंड अगर जो हमारी जो प्रीवियस मंथ की सेल है वो उससे भी स्मॉल है या छोटी है 2 मंथ बैक की, तो देन हम जो है ना वो 1 दे दे, इधर हमें 0 दे दे। तो 1 देगा तो जो जितने भी वैल्यूज जो 1 के अकॉर्डिंग होंगी या चार्ट में 1 शो करेंगी, तो वो कैटेगरीज हमारे पास डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड शो कर रही होगी। हम यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ टोटल सेल जो हमारे पास मेजर था वो लेस है हमारे पास प्रीवियस मंथ के, तो हम प्रीवियस मंथ का यूज करेंगे। एंड यहाँ पर डबल एंड यूज करेंगे। और अगर जो प्रीवियस मंथ की जो सेल है वो हमारे पास लेस है हम 2 मंथ्स बैक की, तो हमें जो है ना वो यहाँ पर 1 दे दे, आइदर जो है ना हमारे पास 0 आ जाए। ये हमारी जो लॉजिक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको चार्ट में जो है ना वैल्यूज एंटर करके बताता हूँ किस तरीके से आपने यूज करनी है। सबसे पहले मैं एक लाइन चार्ट यहाँ पर ले लेता हूँ और इसकी थोड़ी सी जो है ना वो विड्थ इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर भी आए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी ऐड करूंगा जो एक्स एक्सिस है वहां पर मैं अपनी डेट ड्रॉप करता हूँ, और डेट में हमें हायरार्की ये दे देगा, तो हमने हायरार्की यूज नहीं करनी, हमें मंथ चाहिए। मैं क्वार्टर को भी यहाँ पे क्लोज करूंगा और इस डे को भी क्लोज करूंगा। तो लीजेंड में जो हमें चाहिए वो कैटेगरी चाहिए, कि हमने कैटेगरी वाइज शो करनी है कि किस जगह पे जो है ना वो सेल्स डिक्लाइनिंग है। तो लीजेंड में मैं ये यूज करूंगा कैटेगरी। और हमारे पास जो टोटल जो सॉरी अभी हमने जो मैयर कैलकुलेट किया है डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड का, मैं उसको जो है ना यहाँ पर यूज करूंगा, और उसको मैं जो है ना वो सेकेंडरी वाई एक्सिस में प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको देता हूँ दिखाता हूँ सॉरी, ये स्टोरी निकल के आ गया हमारे पास। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है 0 और 1, मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ आपको, ये चेक करें यहाँ पर वैल्यू 1 है और यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है वो 0 है। और मींस जो लाइन जीरोस को टच कर रही है वहां पर वैल्यूज जो है ना डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड में नहीं है पिछले 2 मंथ के हिसाब से। और जहां पर जो 1 को हिट कर रही है वो हमारे पास जो है ना वो है वैल्यूज जो डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड में है। मैं आपको अभी 3 मंथ्स पे फिल्टर करके बताता हूँ। हमारे पास ये सारे मंथ्स का डेटा आ गया, हमने सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स पे फिल्टर करना है। तो मैं फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर ओपन करता हूँ और इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ, और मुझे सिर्फ लास्ट 3 मंथ की जो है ना वो चाहिए सेल्स, और उसमें जो है ना हमने ट्रेंड शो करना है दिसंबर अक्टूबर।
ये मैंने फिल्टर कर लिया। अब हमारे पास चेक करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर ये जो लाइन है जो बहुत डार्क ब्लू है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन है। ये जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है इसकी आप चेक करें, ये यहाँ पर 1 शो कर रहा है। मींस जो सेल्स बिहाइंड 2 मंथ्स आर ग्रेटर देन मींस द करंट मंथ। जो हमारे करंट मंथ की सेल है वो लेस है उसके पिछले मंथ से, और वो जो दूसरी सेल हमारे पास पिछले मंथ की वो भी लेस है उससे भी पिछले मंथ की। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिक्लाइनिंग सेल्स ट्रेंड शो कर रहा है, और दूसरा हमारे पास ये शो कर रहा है एक्सेसरीज की जो लाइन है ब्लू। एक्सेसरीज में हमारे पास जो है ना ये 3 जगह पे शो कर रहा है। एक यहाँ पर दिसंबर के मंथ के लिए, एक यहाँ पर हमारे पास जो नवंबर के मंथ के लिए शो कर रहा है, और एक हमारे पास जो है ये शो कर रहा है अक्टूबर के मंथ के लिए। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जो सेल्स का ट्रेंड है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको सॉरी मैट्रिक्स में ऐड करता हूँ, नहीं इसी को जो है ना मैं सॉरी रिमूव करके इसी को जो यहाँ पर चार्ट है मैं इसको यहाँ पे अपने चार्ट में एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। जो हमारे पास डिक्लाइनिंग सेल का मेजर था, और यहाँ पर जो है ना मैं टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू को जो है ना वो ड्रॉप करता हूँ, और देन आपको चेक करवाता हूँ। आपको जो है ना वो आइडिया होगा। अभी आप जो है ना वो चेक करें, मैं और सारी मंथ्स की जो फिल्टर हैं वो भी मैं यहाँ से जो है ना वो हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिल्टर जो है ना वो सारे हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल पे कर देता हूँ। सॉरी ये जो है ना हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑल थी, हमने जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करना है। ये फिल्टर जो है ना वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब हमारे पास जो है ना वो सारे मंथ की सेल आ चुकी है। और मैं यहाँ पर फिल्टर क्लोज करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। लुक एट दिस, सॉरी अभी आप चेक करें जो हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, एक्सेसरीज और हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो है ना वो सेल ट्रेंड हमारे पास कम था। तो वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो मैं थोड़ी सी वैल्यूज इसकी जो है ना वो दरमियान में कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको वैल्यूज सही नज़र भी आए। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इसकी एंड पे क्लिक करना पड़ेगा इसको सेलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ से ये चेक करें आप वैल्यूज जो इसकी टोटल्स हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स जो है ना मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके मंथ नहीं हमें जो है ना जो वैल्यूज टोटल सेल्स थी उसकी वैल्यूज को जो है ना दरमियान में करता हूँ, और उसको थोड़ा सा इंक्रीज भी करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। तो ये जो है ना हमारे पास, अब हमारे पास हम इसको करते हैं सिलेक्ट एक्सेसरीज के हिसाब से। और एक्सेसरीज में जो है ना हमारे पास लगातार जो है ना वो 1 आ रहा था नवंबर में भी दिसंबर में भी, उसकी रीज़न क्या थी। तो वैल्यूज़ की यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ फॉन्ट। अभी आप चेक करें एक्सेसरीज में जो हमारे पास लास्ट 3 मंथ थे दिसंबर नवंबर और अक्टूबर। तो हम चेक करते हैं पहले सितंबर की सेल हमारे पास क्या है एक्सेसरीज में, जो कि 1,89,316, और जो कि इससे ग्रेटर है नेक्स्ट मंथ से 1,79,592। और इसी तरह फिर ये जो है ना जो सेल है अक्टूबर की ये ग्रेटर है इससे। दैट्स वाई जो है ना वो इसमें जो नवंबर का था वहां पर भी 1 शो कर रहा था, और जो उससे पिछला मंथ था वहां पर भी 1 शो कर रहा था, ताकि जो है ना वो जो मतलब जो पीछे सेल्स जो फिल्टर हो रही थी बिहाइंड जो है ना वो तीनों मंथ की जो है ना वो सेल डिक्रीज कर रही थी। तो यह जो क्वेश्चन था आई होप जो है ना आपने इसको समझा भी होगा, और जो आपने अपना सोल्यूशन जो है ना वो ड्राइव किया लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।